अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये बेसिक ऑपरेशन देखेंगे। ये मैंने आपको जो स्क्रीन है आपको दिखाई दे रही है, इसमें मैं तमाम पॉइंट्स जो हैं वो आपको ठीक तरीके से बताऊंगा भी। जो जो चीज़ें बताऊंगा आफ्टर द लेक्चर आपको वो सारी समझ भी होंगी, लेकिन आपने इन्हें साथ साथ नोट कर लेना है। आज के इस लेक्चर में आप लोग देखेंगे कि जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं मैट्रिक्स के ऊपर वो क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स के बारे में पहले थोड़ा सा आप जान लें, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जो बुनियादी तौर पे हमें जानने ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है ना, मैं आपको इनके ये नहीं है कि आप सोचें कि ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है, ये मैं सारी आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो सबसे ख़ास बात है, जैसे बेसिक ऑपरेशन में जैसे ट्रांसपोज़ है, तो ट्रांसपोज़ के बारे में बताऊंगा और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। फिर डिटर्मिनेंट और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़। और ये एक तो ये बात याद रखें कि आप लोगों ने ये देखना है कि आप जब इसको पढ़ते हैं आप कहते हैं सिलेबस की बुक कौन सी है, कैसे हमने ये करना है। भाई इनको नोट कर लें आप लोग, आप जो मर्ज़ी बुक ओपन करके देख लें। लाखों की तादाद में किताबें मौजूद हैं लीनियर अलजबरा के ऊपर, आप जिसमें भी देखेंगे यही कंटेंट होंगे। और आप जस्ट इसको एक दफ़ा प्रिपेयर कर लें, उसके बाद आप जो मर्ज़ी बुक खोल के पढ़ते रहें या आप एग्ज़ाम में अपीयर हों, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो आज हम जो है ना बेसिक चीज़ों के ऊपर डिस्कशन ही नहीं बल्कि उनके सॉल्यूशन देखने लगे हैं। और वो स्टूडेंट जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते वो भी इस काबिल होंगे कि आइंदा इस चीज़ को हल कर सकें। तो सबसे पहली बात है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का हम तभी कर सकेंगे जब तक ये हमें ये पता हो कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स ये होता है स्टूडेंट के जब आप किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे मैंने एक ब्रैकेट डाली है, उसके अंदर जब नंबर्स को लिखते हैं तो वो जो नंबर लिखे होते हैं आपने इस तरह से लिखे हुए नंबर, ये एक मैट्रिक्स बन जाता है। अब कोई बंदा हमें कहता है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स का नाम ए हो, अगर इस मैट्रिक्स का नाम ए हो तो आप ए का ट्रांसपोज जब लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा। जैसे ये लिखा है 1 2 3, तो आप लिख देंगे 1 2 3, यानी कि जो आपके पास यहाँ पे रो थी उसको आपने कॉलम फॉर्म में लिख दिया 1 2 3 करके। फिर इसी तरीके से 4 5 6 को आपने यहाँ लिख दिया 4 5 और 6। फिर नीचे जो है 4 5 और 3, और उसको यहाँ लिख दिया 4 5 और 3। लिखा क्या है, यानी कि रो को कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपने ट्रांसपोज ले लिया। तो होप्स हो कि आप ट्रांसपोज को समझते होंगे कि ए और उसका ट्रांसपोज लें तो ऐसे, यानी कि जो रो होती है वो कॉलम बन जाती है ट्रांसपोज लेने के बाद। तो ये पहली प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की। तो आपको ये पता है मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जब एलिमेंट्स को लिखते हैं आप, ये जो एलिमेंट्स हम लिखते हैं ये रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और एज वेल एज कॉम्प्लेक्स भी, यानी कि यहाँ पे शायद 2 आयोटा भी आ सकता है, या अगर यहाँ पे 2 आयोटा आता है तो यहाँ पे भी आयोटा आ सकता है। तो मतलब इससे कोई अर्ज नहीं होती। आपके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर होते हैं उनको हम इस तरीके से लिखते हैं, उसको उनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, होप्स हो कि यह आप समझ चुके होंगे। अब स्टूडेंट आज हम देखने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट लेने का तरीका ये होता है कि देखें आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा। सपोज़ मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। मैट्रिक्स ये है, जैसे मेरे पास है 1 2 3, तो 4 5 और 6। अब देखें मुझे कोई कहता है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये मैट्रिक्स है, अभी डिटर्मिनेंट नहीं है, आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो ज़ाहिर है ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है मैं जब डिटर्मिनेंट में लिखूंगा तो 1 2 3 और फिर 4 5 और 6। अब मैं इसका जब डिटर्मिनेंट लूँगा तो मैं कैसे इसका डिटर्मिनेंट ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे 1 लूँगा तो मेरे पास जो कोफिशिएंट आएंगे वो कौन से आएंगे। तो बात यह है कि इसका मैं डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकता। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज़ हैं और कालमों की तादाद जो है वो 3 है। यानी रो यहाँ पे R1 R2 दो ही रोज़ हैं और इधर से देखें तो 3 कालम हैं। यानी कि एक कालम ये है, दूसरा और 3 कालम हैं। ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 है। तो अब स्टूडेंट याद रखें कि आप डिटर्मिनेंट तब निकालते हैं जब मैट्रिक्स आपको दिया हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है उसमें रो और कॉलमों की तादाद बराबर हो। तो मैं अब एक ऐसा मैट्रिक्स लेता हूँ जिसमें रो और कॉलमों की तादाद एक जितनी हो, तो कैसे डिटर्मिनेंट लेंगे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स ये है 1 2 3 और 4, सपोज़ ये दिया हुआ है। अब ये तो मैट्रिक्स है, याद रखें जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं तो आप सिंपली ये करेंगे कि सबसे पहले यूँ लिख देंगे 1 2 3 4, यानी कि आपने क्या किया कि ये डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अब आपने यूँ लिख लिया। अब लिखने के बाद आप ये करेंगे कि यहाँ पे 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटर में माइनस डाल देंगे और फिर 3 2 ज़ा 6, तो ये आपका आंसर आ गया -2। एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो आंसर निकला है ये -2 निकला है। अब याद रखें डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व किया जाता है या तो आंसर 0 आया करता है या कुछ और आता है।
अगर कुछ और आंसर आई मीन ज़ीरो ना आए तो उसको हम कहते हैं कि नॉन सिंगुलर है। अगर आंसर ज़ीरो आ जाए तो उसको सिंगुलर कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको पता हों, आप लोगों ने क्या देखा, डिटर्मिनेंट लेना देखा। लेकिन अक्सर ये होता है कि जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे 9th क्लास के लेवल से अबव होते हैं, एफएससी लेवल पे हों या बीएस लेवल पे होते हैं, तो उनसे जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है वो अक्सर जो होता है 3x3 का क्वेश्चन होता है। अब 3x3 का जो क्वेश्चन होता है जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो कैसे हल किया जाता है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 2 1 1 2, ये मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मुझे कोई कहता है इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये करते हैं पहले स्टेप में कि आप यहाँ से 1 ले लेते हैं। आप 1 ले लें और यहाँ पे जो है ना एक ब्रैकेट डाल लें। 1 लेने के बाद ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दें, तो जो बाकी बचेगा वो लिख दें 5 2 1 2। तो आप समझ गए होंगे मैंने किया गया है। 1 लिया और उसके साथ लिख दिया 5 2 1 2। क्या लिया? 1 लिया उसके साथ 5 2 1 2, और फिर मैं यहाँ पे डालूँगा। याद रखिए कि पहले नंबर पे प्लस आता है फिर माइनस आ जाता है। माइनस अब मैं लिखूँगा 2। 2 के साथ में क्या लिखूँगा? अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम मैं छोड़ दूँगा, पीछे बचेगा 4 2 1 2, ये लिख दूँगा। अब उसके बाद फिर प्लस का नंबर है, चूँकि पहले प्लस लिया था फिर माइनस, अब प्लस लूँगा और +3 लिखूँगा और ब्रैकेट के अंदर लिख दूँगा। ये वाली रो और ये वाला कॉलम दोनों छोड़ दूँगा, तो यहाँ लिखूँगा 4 5 और फिर उसके साथ 1 1, ये लिख लिया। अब स्टूडेंट हम ये करेंगे, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, पीछे इक्वल डाल लेते हैं। इक्वल डालना स्टूडेंट इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि जो पेपर चेक करने वाला होता है उसको समझ आ जाती है कि पहले स्टेप के बाद ये दूसरा स्टेप है, अब ये आगे तीसरा स्टेप आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास ऐसे करके यहाँ पे 1 आ गया और ये जो ब्रैकेट है हल होकर ऐसे आ जाएगी 5 2 10, माइनस डाल के 2 1 कितने आ जाएंगे 2, फिर माइनस डाल के 2 2 डाल के फिर उसके बाद 4 2 8। अब मैं ब्रैकेट को चेंज कर रहा हूँ चूँकि डिटर्मिनेंट को ख़त्म कर रहा हूँ। 8 और -2 और प्लस मैंने 3 लिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 5। आप समझ रहे होंगे मैंने ये कैसे लिखा, 4 इंटू 1 और 5 इंटू 1, ये मैंने लिख लिया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो 1 इंटू 10 में से 2 निकलेंगे तो 8 आएगा, -2 और 8 में से 2 निकलेंगे तो 6 आएगा, +3 इंटू 4 में से 1 निकले 5 निकलेगा, -1 आ गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 8 -12 -3, तो ये मेरे पास बन जाता है, माइनस वाले इकट्ठे कर देता हूँ 8 -15, तो ये आ गया -7 मेरे पास इसका आंसर निकला है। अब स्टूडेंट आपने क्या निकाला? डिटर्मिनेंट। अब आपसे को पूछता है जब डिटर्मिनेंट को हल करते हैं तो आंसर कितनी टाइप के आते हैं, तो आप कहते हैं 2 तरह के होते हैं, या तो वो सिंगुलर होते हैं या फिर नॉन सिंगुलर। अगर आंसर 0 निकल आता तो आप कहते हैं कि सिंगुलर है, अगर आंसर 0 ना निकले तो उसको हम कहते हैं कि नॉन सिंगुलर। अभी जो है ना ये नॉन सिंगुलर है क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं निकला है। तो स्टूडेंट होप्स हो कि आप लोगों ने ये देखा कि हमारे पास एक आज का जो लेक्चर था उसमें ये देखा कि मैट्रिक्स होता क्या है, एक नंबर 2 पे आप लोगों ने ये देखा है डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट को हल कैसे किया जाता है, और साथ में ट्रांसपोज लेना सीखा है, और साथ में 2 छोटे छोटे क्वेश्चन यानी कि सिंगुलर है या नहीं है, ये पॉइंट्स आपने। अब स्टूडेंट को आपसे पूछता है कि आप मैट्रिक्स के बारे में क्या जानते हैं, तो आपने आज के इस लेक्चर में 5 चीज़ें सीखी हैं, वो पाँचों आपको आनी चाहिए। नंबर 1, मैट्रिक्स जो है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर रियल भी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। नंबर 2, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये आपने देखा है। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, आप 2x2 मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट देखा है, 3x3 का देखा है। डिटर्मिनेंट निकालना आपको सीखना ज़रूरी है। अब हमने आगे जाके देखेंगे इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर आपने नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट निकालें तो आंसर 0 आए तो उसको सिंगुलर कहते हैं, और अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट लें, जैसे ये ऊपर हमने डिटर्मिनेंट लिया, आंसर 0 ना आए तो उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो ये आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने 5 पॉइंट कहीं नोट कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से हर लेक्चर के अंदर आपको तकरीबन आपके लीनियर अलजेब्रा के कोर्स के अंदर 50 पॉइंट्स होते हैं, वो अगर पॉइंट्स आपको पता चल जाएं, जैसे आज इसके लेक्चर में हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं, अगर आप 50 पॉइंट्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से समझ के प्रिपेयर कर लें तो मुझे ये भरोसा होता है कि आप लोग एग्ज़ाम में जो है ना 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, होप्स हो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा।